आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। ऐसे में श्रद्धालु आज गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इस मौके पर झारखंड में भी स्वर्णरेखा और खरकई नदी में भी लोगों ने स्नान कर दान पुण्य किया। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करना कई यज्ञ के समान होता है। कई श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। तो आइए आज हम बताते हैं कि झारखंड में कहां-कहां कार्तिक पूर्णिमा विशेष तौर पर मनाई जा रही है। तो सबसे पहले हजारीबाग चलते हैं। हजारीबाग में ऐतिहासिक नरसिंह मेला सोमवार सुबह 3 बजे से शुरू हो चुका है। सरकारी पूजा के बाद बाबा नरसिंह का दरबार श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए। मेले को लेकर नरसिंह मंदिर, काली मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, दशावतार मंदिर तथा नकटी महामाया मंदिर भी सज धज कर तैयार है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नरसिंह मंदिर को गेंदे के फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर के पुजारी डॉक्टर उपेंद्र मिश्र ने बताया कि भगवान विष्णु जब 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी को निद्रा से उठते हैं, फिर तुलसी विवाह होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे पहला दर्शन देते हैं। इस वजह से इस दिन भगवान नरसिंह का भव्य श्रृंगार और पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के दर्शन, पूजन और दीपदान का विशेष महत्व है। यहाँ लगने वाले मेले में गेंदे के फूल की माला और ईख आकर्षण का केंद्र होता है। इस दिन बाबा का हर भक्त दर्शन के बाद गेंदे के फूल की माला और प्रसाद चढ़ाता है। कार्तिक जैसे पवित्र माह में दान पुण्य करना चाहता है। इधर सिमडेगा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामरेखा धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा हुआ है। मेले में हर साल झारखंड, बिहार, उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। इस वर्ष भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। मेले में इस क्षेत्र के लोगों में असीम आस्था है। कार्तिक पूर्णिमा पर राम रेखा धाम पहुंचकर श्रद्धालु मत्था टेकते हैं। श्रद्धालु यहाँ के पवित्र कुंडों के जल में स्नान कर अपने आप को धन्य मानते हैं। मान्यता है कि इस क्षेत्र में भगवान राम के त्रेता युग में वनगमन के समय यहाँ की गुफाओं में 4 माह बिताए थे। इसके साक्ष्य राम रेखा धाम में अभी भी मिलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा उड़िया समुदाय का सबसे पवित्र और पुण्य दिन माना जाता है। इस मौके पर सरायकेला में रहने वाले उड़िया समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान कर केले के पेड़ के छिलके से तैयार नाव नदी में छोड़ी। उड़िया संस्कृति के जानकार प्रोफेसर अतुल सरदार ने बताया कि पहले उड़िया समुदाय के लोग समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए बड़े बड़े पानी के जहाज से देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाते थे। पहले नाव के सहारे उड़ीसा के व्यापार जावा, सुमात्रा और बोर्निया जैसे देशों में कारोबार के लिए जाते थे। बारिश के मौसम में व्यापारिक यात्रा बंद हो जाती थी। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर फिर यात्रा शुरू होती थी। बारिश के बाद शुरू होने वाली यात्रा में कोई बाधा न आए और व्यापार बढ़े, इसके लिए पूजा की जाती थी। सदियों पुरानी यह परंपरा अभी भी जीवंत है। बोईत बंडाण त्योहार को इसी की याद में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की महत्ता के संबंध में देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंद किशोर ने बताया कि वर्ष के 12 महीने में कार्तिक की महीना सबसे शुद्ध और पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत इस साल 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। कार्तिक का पूर्णिमा इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास किया था। उन्होंने कहा कि इस दिन सभी प्राणियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि अगर घर में किसी चीज को लेकर उलझन चल रही हो तो इस दिन कुछ उपाय कर ले, जिससे सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे सुबह उठकर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही संध्या के समय तुलसी पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा खास है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव योग और सर्वोच्च सिद्ध योग का भी निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जातक को गंगा स्नान कर दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही किसी तुलसी पेड़ के नीचे शुद्ध घी के 11 दीपक अवश्य जलाएं। इससे सभी तरह के संकटों का नाश हो जाता है और घर से सभी तरह के नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। जितना महत्व पूजा का है उतना ही महत्व भोग का भी है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी
का दूध से बने खीर का भोग लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है।